नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कावेरी इंजन के बारे में। ये वो इंजन है जो इंडिया ने डेवलप करने की कोशिश की थी अपने एलसीए तेजस और अन्य फाइटर जेट के लिए, लेकिन ये प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ सका। इसके अंदर बहुत सी टेक्निकल प्रॉब्लम आती रही हैं। आज हम जानेंगे कि इसके अंदर बेसिक प्रॉब्लम क्या रही है और उसका क्या सोल्यूशन किया गया है, और इसी के साथ हम ये भी देखेंगे कि अभी करंट में गवर्नमेंट का क्या प्लान है इस इंजन के लिए, या लेटेस्ट अपडेट इसके ऊपर क्या है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इस इंजन की हमेशा से पुअर परफॉर्मेंस अगर रही है तो वो हाई एल्टीट्यूड पे रही है, और इसके अंदर दोस्तों सबसे बड़ी वजह थी इसका कम थ्रस्ट होना और इसका वेट ज्यादा होना। और दोस्तों जो एक्सपर्ट बताते हैं सबसे बड़ी कमी जो शुरू में रही है वो ये थी कि इंडिया के अंदर कोई भी टेस्टिंग फैसिलिटीज नहीं थी। दोस्तों जब भी इसके लिए कोई नया कंपोनेंट बनाया जाता तो हमेशा दूसरे देश की तरफ देखना पड़ता, वहां जाना पड़ता उसको वैलिडेट करने के लिए। इवन दोस्तों वाइन टनल फैसिलिटी भी नहीं थी जो इसके एरोडायनामिक कैरेक्टरिस्टिक को समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी। इसे दोस्तों 2004 और 2008 के अंदर हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग के लिए रशिया भेजा गया, और इसे रशिया के टुपोलेव Tu-124 एयरक्राफ्ट के ऊपर टेस्ट किया गया। हमारे यहाँ पर इसकी फैसिलिटी नहीं थी, और 2010-11 के अंदर इसे रशिया के IL-76 के ऊपर टेस्ट किया गया, जो कि एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है रशिया का। तो दोस्तों ऐसी चीजों ने इस इंजन की जो आगे बढ़ने की स्पीड थी उसको काफी ज्यादा स्लो कर दिया। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी जो दोस्तों आ रही है वो इसके कोर के अंदर आ रही है, जिसके अंदर हाई प्रेशर कंबस्टन होता है, और इसके लिए बहुत सी थ्योरीज देखनी पड़ती हैं। फ्लूइड डायनामिक, मटेरियल कंट्रोल थ्योरी अप्लाइड, ये सारी चीजों के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। दोस्तों उसके बाद जब 36 राफेल की डील हुई तो फ्रांस की कंपनी सैफरन ने इंडिया की मदद करने की कोशिश की, और उसके लिए सारे प्रोजेक्ट को रिवाइव भी किया गया, लेकिन पैसों के ऊपर बात अड़ गई। लेकिन इससे इंडिया को यह फायदा हुआ कि बहुत सी चीजें नोटिफाई हो गई कि किस तरह की प्रॉब्लम इसके अंदर है और किस तरह से काम करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इसकी डिटेल्ड अपने इंडिया को बताई कि हम किस तरह से इसके ऊपर क्या क्या चीजों पर प्रोसेस करेंगे और इसे डेवलप करेंगे। दोस्तों इसके बाद जब कावेरी इंजन प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ सका, फेल हो गया, तो डीआरडीओ ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को यह सजेशन दिया कि आप हमें फंडिंग कीजिए, हम एक नए इंजन को बनाएंगे जो आगे चल के कावेरी इंजन के लिए काम आएगा, या कावेरी इंजन को डेवलप करेगा नए सिरे से। तो ऐसे में दोस्तों ये सजेशन इंडियन गवर्नमेंट ने मान लिया। तो दोस्तों अब जो नया इंजन बनाया जाना था वो इस तरह का था कि वो हमारे 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम के अंदर काम आए और उसके लिए एक कोर टेक्नोलॉजी डेवलप हो। तो दोस्तों इसके बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने डीआरडीओ को कहा कि आप पहले हमें ये प्रूव कीजिए कि आप इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं। एक स्मॉलर प्रोजेक्ट के अंदर हमें ये डेवलपमेंट करके दिखाइए कि आगे किस तरह से ये 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के काम आएगी। दोस्तों उसके बाद में एक नया IUCAV प्रोग्राम शुरू किया गया। इस प्रोजेक्ट के अंदर एक इंजन बनाया जाना है जिसका मैक्सिमम थ्रस्ट 52 किलो न्यूटन होगा ड्राई कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, और इसके लिए दोस्तों गवर्नमेंट 1000 करोड़ रुपए भी एलोकेट कर चुकी है, और ये दोस्तों हमारे घातक UCAV प्रोग्राम के लिए होगा और उसके अंदर पावर देगा। और दोस्तों ये भी कहा जाता है कि ये एक तरह से ड्राई वर्जन होगा कावेरी इंजन का, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर पूरी तरह से नई टेक्नोलॉजी लाई जा रही है और इसे इसीलिए डेवलप किया जा रहा है। और यही कारण है कि दोस्तों गवर्नमेंट ने 1000 करोड़ रुपए इस छोटे प्रोजेक्ट के लिए दिए हैं, और जबकि पूरे कावेरी प्रोग्राम के लिए 3000 करोड़ रुपए ही दिए गए थे। तो ऐसे में दोस्तों ये माना जा रहा है कि ये जो इंजन है वो काफी हद तक डेवलप हो गया है और जल्द ही से घातक UCAV के अंदर लगाया जाएगा। घातक UCAV दोस्तों एक अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल का प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट के लिए इंडिया ने अपना इंजन तैयार करने की सोची थी, और यही आगे जाके कावेरी इंजन के लिए सक्सेसर साबित होगा। और उम्मीद है कि ये हमारे AMCA-2 के समय तक आ जाएगा और उसके अंदर इसे फिट भी किया जाएगा, और तब हम कह सकते हैं कि AMCA-2 जो होगा वो पूरी तरह से इंडियन टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। धन्यवाद, जय हिंद।